हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब लोग? यस, सुपरपोजिशन थियरम लेक्चर नंबर 1 शायद सभी ने देखा रहेगा, लेकिन अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट से जाके लेक्चर नंबर 1 पहले ज़रूर देखना। बिकॉज यार लेक्चर 1 में मैंने पूरे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। अब सुपरपोजिशन का लेक्चर नंबर 2 है। एक्चुअल BEE DC सर्किट का ये है लेक्चर नंबर 19, सेशन नंबर 19 चल रहा है अपना। मैं हूं सौरभ दैवतकर, आपका और सिर्फ आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर। आप सभी का तहे दिल से इस बाबा की दरबार में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सुपरपोजिशन थियरम के लेक्चर नंबर 2 के दौड़ के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी को गुजारिश रहेगी, फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए चारों दफ़ा। जी हाँ, चारों दफ़ा मतलब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे मौजूद है हम लोग। फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स लोग को, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने 11-12 वाले ग्रुप में, सब जगह पे शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, उन्हें भी कहिए, मतलब अपने फ्रेंड्स लोग को भी कहिए सब्सक्राइब करने, और आप खुद भी करिए। राइट जी, सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ओके जी, चलिए शुरुआत करते हैं अभी के सुपरपोजिशन थ्योरम के सेकंड सम के साथ। ऑलरेडी पहला सम मैंने ले लिया है, सेकंड सम आज लेने वाला हूं, लेकिन ये सेशन का पहला सम। ओके, 19th सेशन का ये पहला सम। डिटरमाइन द करंट इन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। डिटरमाइन द करंट इन, क्योंकि इस सवाल में है ना काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स अपने को जो प्रीवियसली हम लोग ने यूज़ किए, जैसे वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल, है ना, जैसे कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ इसके अंदर आने वाला है। सो स्टे ट्यून, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, तब जाके अच्छा स्कोर होगा। 5 ओम रजिस्टर, चलिए 5 ओम रजिस्टर, ओके, बाई सुपरपोजिशन थियरम, बाई सुपरपोजिशन। ओके जी, बाई सुपरपोजिशन, यस, जो सबसे ऊपर वही है मेरा सुपर। चलिए देखते हैं व्हाट इज माय सर्किट। बच्चों सर्किट तो बड़ा मज़ेदार है जी। चलो, ये तो बड़ा मज़ेदार सर्किट होने वाला है। काफ़ी लोग इस सम के साथ बहुत एंजॉय करोगे, क्योंकि इन डिटेल्ड पूरे कॉन्सेप्ट में इस सेशन के दौरान एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि सिर्फ सुपरपोजिशन नहीं, इसके अंदर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंदर वोल्टेज डिवाइडर, करंट डिवाइडर, ये सब कुछ आने वाला है। राइट जी, चलिए फिर मचाते हैं शोर चारों ओर, है ना। आपके दिल में अभी बजेगा ढोल। क्या बात है यार, क्या बात है, राइमिंग तो बड़ा मज़ेदार से जोड़ लेता हूँ मैं। चलिए, तो यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट होगा, यहाँ पे 20 ओम का होगा, यहाँ पे 10 ओम का होगा, और यहाँ पे 36 वोल्ट की बैटरी है। सो दिस इज़ व्हाट द सर्किट जिसको अपने को सुपरपोजिशन थियरम अप्लाई करना है। राइट, कैसे अप्लाई करेंगे सुपरपोजिशन? मतलब मैंने क्या कहा था, स्टेप बाय स्टेप जाने का। हाउ मेनी सोर्सेस आर देयर, बच्चों कम ऑन, कितने सोर्सेस है? ये एक सोर्स है वोल्टेज सोर्स, ये एक है करंट सोर्स, ये एक और है वोल्टेज सोर्स। तो जितने भी सोर्सेस मेरे रहेंगे सबको क्या अप्लाई करना है, एक एक करके एक्टिव करना है। मतलब तीनों सोर्सेस अभी एक्टिव मोड में दिख रहे हैं ना, तो अभी तीनों नहीं, अभी आपको क्या करना है, देखो वोल्टेज सोर्स को वापस बताता हूँ। वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं शॉर्ट सर्किटेड। करंट सोर्स को क्या करते हैं बच्चों, करंट सोर्स को करते हैं ओपन सर्किटेड। अमेजिंग, तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किटेड, करंट सोर्स को ओपन सर्किटेड। बड़ा ही मज़ेदार चीज़। चलिए, तो वोल्टेज सोर्स को मुझे शॉर्ट सर्किट करना है, तो एक काम करता हूँ, स्टेप नंबर 1 की तरफ मैं पहले जाता हूँ। ओके जी, स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, 50 वोल्ट इज एक्टिंग अलोन, है ना, इज एक्टिंग अलोन, मतलब वो अकेला दौड़ेगा, अकेला पूरी जिंदगी को चलाएगा, पूरे सर्किट को चलाएगा। तो 4 एम्पियर और 36 वोल्ट का क्या करना है, तो वो क्या हो जाएगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ओके जी, चलिए सर्किट को, मतलब रजिस्टर्स को तो लगाना ही पड़ेगा जी। ये तो हो गई शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किटेड। हाँ जी, ये भूलना नहीं है, ये बिल्कुल भूलना नहीं है।
करंट सोर्स को ओपन सर्किटेड, तो इसको ऐसा ओपन करवा देने का है ना, तो खुश हो जाता है वो, बिल्कुल उसके द्वार खुल गए। ओहो हो, चलो चलो चलो, कर दिया मैंने। यहाँ पे ये है 50 वोल्ट, ये है ओपन सर्किटेड, ये है 5 ओम, ये है 10 ओम, ये है 20 ओम और ये शॉर्ट सर्किटेड। बिल्कुल मज़ेदार चीज़ यहाँ पे, बिल्कुल भी मज़ेदार चीज़। एनी डाउट अप टू दिस? चलिए बताइए फटाफट से इन दी कमेंट सेक्शन यार, सभी बच्चे बोलेंगे, कुछ भी डाउट नहीं। अब देखो 5 ओम के अक्रॉस का मुझे करंट ढूंढना है। 5 ओम मैंने क्या कहा था, पिछले सेशन में भी कहा था, इस सेशन में भी कहूँगा, जिसके अक्रॉस का करंट मुझे ढूंढना है उसको मरते दम तक हाथ नहीं लगाना है। कम ऑन, मेरे साथ दौड़िए, मेरे साथ बोलिए, जिसके अक्रॉस का करंट निकालना है उसको मरते दम तक हाथ नहीं लगाना है। मतलब 5 ओम जैसे है वैसे ही रखिए, सिर्फ 20 ओम और 10 ओम को सोल्व करना पड़ेगा। वो भी कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ से एक करंट गया, यहाँ से एक करंट गया, तो वही करंट 10 से जाएगा क्या? नहीं, करंट क्या होगा? स्प्लिट होगा, 20 के लिए आधा, 10 के लिए आधा। मतलब क्या? वहाँ पे दैट 2 रजिस्टर आर इन पैरेलल, दे आर इन पैरेलल बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा? देयरफॉर 20 पैरेलल विथ 10, ओके, 20 पैरेलल विथ 10 कैसे सॉल्व करेंगे? 20 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 10 कितना हो गया? 200 अपॉन 30। जो भी आंसर आ रहा है मुझे बताइए ताकि मैं सर्किट को रीड्रॉ कर सकूँ। चलो चलो चलो, रीड्रॉ कर सकूँ सर्किट को। देखो जो ओपन सर्किट है उसको छोड़ ही दो ना यार, जो ओपन है उसको गोली मारो, सीधा गोली मारने का। ओके जी, कितना आ रहा है आंसर? 6.67। बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल सही पकड़े हो। तो चलिए 6.67 ओम, ये है 5 ओम, ये है 50 वोल्ट, ये है 50 वोल्ट। चेक करो, हाँ जी 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट है। अब क्या करना है? करंट अक्रॉस 5 ओम, तो I5 ओम, मतलब क्या? करंट अक्रॉस 5 ओम। करंट कैसे निकालते हैं? बाप ने बताया है हमें, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। चलो चलो चलो, V बाई आर, तो V कितना है अपना? 50 है। R कितने हैं? दो R दिखाई दे रहे हैं। कौन से 2 R है? 5 प्लस 6.67। चलो चलो चलो, डालिए कैल्सी में, कितना आ रहा है बताइए? डालिए कैल्सी में, कितना आ रहा है बताइए? जल्दी 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 जल्दी, एवरीवन, कम ऑन। यस, आई थिंक 4.28, दैट्स परफेक्ट, 4.28 एम्पियर्स। और उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे अपवर्ड दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो ना जी, देखो ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा है। एनी कन्फ्यूजन? देखो क्लॉकवाइज फ्लो कर दिया ना मैंने, तो हाँ, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो पॉजिटिव चला जाएगा, तो करंट भी तो पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल सही पकड़े हो। अब मैं जा रहा हूँ स्टेप 2 की ओर, चारों ओर बताइए। स्टेप टू में अभी देखो 50 वोल्ट को हटाएंगे, अब 4 एम्पियर की जो करंट सोर्स है उसको एक्टिव करेंगे। ठीक है, 4 एम्पियर इज एक्टिंग अलोन। चलो अलोन एक्टिंग करेंगे, तो यहाँ पे मेरी सर्किट, जो 2 वोल्टेज सोर्स थे वो क्या हो जाएंगे? शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। दोनों के दोनों वोल्टेज सोर्स क्या बनेंगे? शॉर्ट सर्किट बनेंगे। सिर्फ एक करंट सोर्स यहाँ पे एक्टिव होगा। करवा दिया। चलो शॉर्ट करा दिया। यहाँ पे एक रजिस्टर है, उसको तो लिखना पड़ेगा। ये मेरा करंट सोर्स है, इसको भी लिखना पड़ेगा। इसको शॉर्ट बना दिया। ये रही मेरी सर्किट, ये 20 ओम है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है जिसके अक्रॉस का मुझे निकालना है, और ये 4 एम्पियर की करंट सोर्स है। बिल्कुल सही पकड़े हो। चलो लाइन, ज़िंदगी की लाइन और BEE की लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कोशिश तो पूरी रहेगी अपनी। चलिए अब क्या करेंगे? अब बड़ा मज़ा आएगा। देखो ये जो करंट यहाँ से जाएगा, ये 20 के पास तो जाएगा, लेकिन 10 के साथ भी स्प्लिट हो जाएगा। मतलब 20 एंड 10 वापस क्या हो गए? पैरेलल में हो गए। पैरेलल में हो गए। तो जनाब देखिए यहाँ पे मेरा सर्किट रीड्रॉ कैसे होगा? बड़े प्यार से उसको रीड्रॉ करना है ताकि आपको दिक्कत ना आ जावे।
चलो चलो चलो, कर दिया मैंने तो सॉल्व। क्या बात है, देखो मजाक मजाक में 20 पैरेलल 10 ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड इट, दैट इज 6.67 है ना। वापस नहीं करने का, हम लोग ठग लाइफ में जीते यार, ठग लाइफ में जीते। कम ऑन, स्वैग के साथ जिएंगे हम लोग, है ना। स्वैग के साथ स्वागत नहीं करेंगे लेकिन जिएंगे स्वैग के साथ। ओके जी, चलो तो यहाँ पे देखो करंट यहाँ तक 4 एम्पियर वाला जो करंट है वो यहाँ तक आएगा, लेकिन क्या होगा, स्प्लिट होगा, तो करंट डिवीजन रूल मुझे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो अकॉर्डिंग टू करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवीजन रूल, जो भी आप कहना चाहते हो कह सकते हो, करंट डिवीजन रूल। चलो बताओ क्या है आपका करंट डिवीजन रूल। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था करंट डिवीजन रूल, 2 सेशन पीछे जाओगे ना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में, तो मैं उसमें बताया हूँ, मैंने उसमें बता दिया है। ओके, क्या होता है, कम ऑन क्या होता है, कम ऑन करंट डिवीजन रूल, कम ऑन एवरीवन। यस बच्चों, I इंटू RP अपॉन RP प्लस RL, समझ रहे हो। तो करंट कितना है, 4 एम्पियर का है। RP मतलब रेजिस्टेंस विच इज पैरेलल टू द लोड रेजिस्टेंस, तो लोड रेजिस्टेंस कितना है, 5 है, उसके पैरेलल में कौन सा दिख रहा है, 6.67 दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.67 होल डिवाइडेड बाई 6.67 प्लस 5। बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है, कम ऑन एवरीवन कितना आ रहा है, बिल्कुल 2.286 एम्पियर आ रहा है। करंट देखो यहाँ से जाएगा, करंट यहाँ से जाएगा, ठीक है, करंट यहाँ से जाएगा। पहले ही मैंने साइंस यहाँ पे ऐसे बताए दिए थे, है ना। केवीएल कैसे लगाते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज लगाते हैं। तो ये कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली मेरा एरो रहेगा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है, कम ऑन, डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है नेगेटिव। वो वैल्यू अपने को कैलकुलेशन में नेगेटिव कंसीडर करनी है, समझ रहे हो। बिल्कुल पूरी ताकत लगा देना यार। देखो सुपरपोजिशन थ्योरम के लेक्चर नंबर 1 में, है ना, जो कल आपने देखा था, उसमें मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि यार उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में मैंने करंट डिवीजन रूल क्यों नहीं लगाया, बिकॉज वहां पे सारे वोल्टेज सोर्स थे यार। तो करंट डिवीजन रूल कैसे लगाएंगा, समझ रहे हो, कैसे लगाऊं मैं करंट डिवीजन रूल। जब करंट सोर्स रहेगा तभी करंट डिवीजन रूल रहेगा, जब वोल्टेज सोर्स रहेगा तब वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन मतलब क्या, ओम्स लॉ, सिंपल सी बात है, ओम्स लॉ लगा देना है आपको, और वही तो मैंने किया, समझ रहे हो, वही मैंने किया। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन बच्चों, राइट। चलिए बढ़ता हूं मैं आगे स्टेप नंबर 3 के साथ। चलो बिल्कुल प्यार से, स्टेप 3, चलो। अब देखो 4 एम्पियर का तो चला गया, 50 वोल्ट का चला गया, अब बचा कौन सा, एक ही स्टेप बचेगा, 36 वोल्ट एक्टिंग अलोन। चलो एक्टिंग अलोन, 36 वोल्ट एक्टिंग अलोन। तो चलिए, अकेला 36 वोल्ट एक्ट होगा तो कैसे होगा, मचाएंगे अभी, चलो मचाएंगे, है ना। करंट सोर्स को तो ओपन सर्किट करेंगे अभी, तो बच्चा जानता है जी, बच्चा जानता है, बचपन में ही पढ़ लिया था, वही उम्र, छोटी जड्डी पहनते थे, बड़ी शरारत करते थे, लॉलीपॉप खाते थे, उसी उम्र में मैंने आपको बता दिया था कि करंट सोर्स को ओपन सर्किटेड, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किटेड। बिल्कुल अमेजिंग चीज। यहाँ पे 36 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी दिखाई दे रही है, यहाँ पे 20 ओम का रजिस्टर, ये ओपन सर्किटेड, यहाँ पे वापस से शॉर्ट हो जाएगा। ये रहा मेरा पूरा सर्किट जी। होए यहाँ पे तो बड़ा मज़ेदार है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। स्टेप नंबर 3 को किसी भी हाल में आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मज़ेदार है। आज तक 20 ओम एंड 10 ओम वाला जो था ना, वो बिल्कुल मज़े दे रहा था अपने को, क्योंकि डायरेक्ट पैरेलल आ रहा था। यहाँ पे पैरेलल नहीं रहेगा, यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल नहीं रहेगा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनो। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने ऑलरेडी एक चीज़ आपको सिखा दी थी। क्या चीज़ सिखाई थी कि यार देखो, करंट सोर्स के पैरेलल में अगर रजिस्टर है तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में, और अगर वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में अगर रजिस्टर है, मतलब मैं उल्टा रास्ता भी आजमा सकता हूँ। इट्स नॉट अ वन वे,
दोनों साइड से ट्रैफिक है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए ना यार, यहाँ पे देखिए, देखो रजिस्टर और वोल्टेज दे आर इन सीरीज। मैं उसको करंट सोर्स और रजिस्टर पैरेलल में दिखा सकता हूँ, और एक बार करंट सोर्स आ गया तो करंट डिवीजन रूल तो मेरे को आता है जी, आता है। चलिए तो यार खुशी तो देखो, चलो इसको मिटा देता हूँ। ये तो आपको आता है ना जी, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इट, राइट। तो चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, अकॉर्डिंग टू सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, चलिए अकॉर्डिंग टू सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है मेरा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखो देखो देखो, बड़ा मज़ेदार। फाई को इधर ही रखने का, वो राजा है ना, वो राजा है जी, भाई जी मेरा राजा। चलो चलो चलो, बजाएगा अभी बाजा, देखो, ओह क्या बात है, राजा अभी बजाएगा बाजा। देखो देखो देखो, यहाँ पे ये 10 बनेगा, है ना, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगेगा। नहीं, वोल्टेज सोर्स को हटा के ही तो करंट सोर्स लगवा रहे हैं बाबा जी, ऐसा ना करो जी, बाबा जी ऐसा ना करो जी। करंट सोर्स लगवा दिया यहाँ पे, इसको पूरा करवा दिया, ये भी पूरा करवाया। तो ये 5 को तो मैंने हाथ नहीं लगाया है, ये 20 जैसे वैसे चलेगा। अब बारी आएगी ये 10 भी जैसे वैसे चलेगा। मुझे करंट सोर्स कितना है वो देखना पड़ेगा। क्या कितना है, करंट सोर्स कितना है वो मुझे देखना पड़ेगा। बाप ने तो कहा है यार I = V/R ना, तो वोल्टेज कितना था, 36 था। रजिस्टर कितना है, 10 है, तो ये कितना बनेगा, 3.6 एम्पियर का करंट बनेगा। तो यहाँ पे 3.6 एम्पियर बन गया। बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो बाबा जी। अब आएगा असली मज़ा। अभी देखो वापस से यहाँ पे करामत हो गई, जादू हो गई। 20 और 10 वापस से पैरेलल में आ गई तो मचेगा शोर। देखो देखो देखो, जब बुरे खेल देखो, 20 पैरेलल विद 10, आंसर ऑलरेडी 6.67 हम लोग ने देखा है, बिल्कुल देखा है, बड़े प्यार से देखा है। चलो यहाँ पे लगवा दिया मैंने करंट सोर्स, यहाँ पे इसको पूरी कर दी, यहाँ पे 3.6 एम्पियर बना दी, यहाँ पे 6.67 बना दी, यहाँ पे 5 ओम लगा दी। बिल्कुल अमेजिंग चीज़ चल रही है यहाँ पे। वापस से मैं कर दूंगा अकॉर्डिंग टू। चलो अभी देखो ना यार, करंट जा रहा है और आगे जाके स्प्लिट हो रहा है। कमन कैसे स्प्लिट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू करंट डिवीज़न, चलो चलो चलो, करंट डिवीज़न रूल। ओके, क्या कह रहा है मेरा करंट डिवीज़न रूल, सबको तो पता है जी। IL = I × RP अपॉन RP + RL। चलो मचाओ। I कितना है, 3.6 है। RP कितना है, रेजिस्टेंस विच इज़ पैरेलल टू द लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस कितना है मेरा, 5 है। उसके पैरेलल में कितना आ रहा है, 6.67 अपॉन 6.67 + 5 आ गया। फाइनल आंसर बताओ, बताओ जल्दी मेरे को, फाइनल आंसर IL का कितना आ रहा है। सब्सटीट्यूट करो कैल्सी में, बताओ। अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन दिस आंसर शुड बी 2.057, और ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्यों डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि मैं अगर इसमें से KVL लगा दूँ, मैं यहाँ से क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवा दूँ, तो जो करंट मेरा फ्लो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या बात है, क्या बात है। बाबा जी ने पहले ही कहा था कोई भी सर्किट होने दो, करंट हमेशा क्लॉकवाइज फ्लो करो, जिंदगी संवर जाएगी आपकी। यहाँ तक सॉर्टेड है, तो मुझे सारे करंट मिल चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन सब सॉर्टेड हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे मचेगा शोर अभी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू चलो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थियरम। क्या करता है सुपरपोजिशन थियरम, यस क्या करता है सुपरपोजिशन थियरम। I टोटल मतलब टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज इक्वल टू I1 + I2 + I3। मैंने पहले ही कहा है, कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में I', 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 ऐसे भी दिखाते, फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता। आंसर जैसे वैसे निकालिए, सब्सटीट्यूट करिए, बात सॉर्टेड हो जाएगी। चलो तो ये 4.28 मैंने
देखो कैसा था, अपवर्ड डायरेक्शन तो पॉजिटिव लिया, नेक्स्ट नेगेटिव क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन था तो दैट वाज 2.286 करवा दिया, माइनस 2.057 करवा दिया। आंसर चेक करो, आंसर चेक करो कितना आ रहा है बताओ। आई थिंक योर आंसर इज माइनस ऑफ 0.063 आ रहा है। इसका मतलब आई का आंसर आ गया 0.063 डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये रहा मेरा पूरा आंसर। करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ohm resistor when 3 of them are active. Are you getting my point? This is called as an superposition theorem. एक एक करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स जो भी आपका सप्लाई है, करंट सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई जो भी है, एक एक को एक्टिव करिए, उसको वोल्टेज डिवीजन रूल मतलब अपना ओम्स लॉ या फिर करंट रहेगा तो करंट डिवीजन रूल लगाइए, सॉर्टेड करिए। सिर्फ एक चीज पूरे थ्योरम में याद रखना है आपको किसी भी हाल में जो लोड रेजिस्टेंस है उसको मरते दम तक हाथ नहीं लगाना है, उसको वैसे ही रखना है एट एनी हाउ। समझ रहे हो, कैसे भी करके उसको वैसे ही रखना है, तब जाके जिंदगी संवरेगी और अच्छे से आंसर आएगा। ओके चलो एक सवाल दे रहा हूं DIY के लिए जो आप खुद सॉल्व करोगे, आप खुद सॉल्व करोगे। DIY दैट इज डू इट योरसेल्फ। ये तो अपना फंडा है जनाब। डिटरमाइन द करंट थ्रू, डिटरमाइन माइनिंग नहीं थी, माइन डिटरमाइन द करंट थ्रू। चलिए करंट थ्रू विच रजिस्टर, 10 ohm रजिस्टर। चलो ये थोड़ा बड़ा है, 10 ohm रजिस्टर। सर्किट बहुत आसान है, टेंशन मत लो, बाय सुपरपोजिशन। और क्लियरली एग्जाम में मेंशन करते हैं कि कौन से थियरम से आपको करना है, वही थियरम से करने का खुद का दिमाग चला के, है ना, करोगे तो बर्बाद हो जाओगे लाइफ में। सच कह रहा हूँ, सुपरपोजिशन कह दिया है उन्होंने और आप KVL लगाओगे, बर्बाद। आपका आंसर कितना भी करेक्ट होने दो, बर्बादी छाएगी चारों ओर। राइट जी, चलिए ओके जी, चलिए सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि बच्चे लोग खुश हो जावे। एक सम ये है आपके DIY। होए DIY बोलने में ही कितना मजबूत लगता है जी ये। चलो यहाँ पे एक करंट सोर्स लगवा देता हूँ सिर्फ आपके लिए। देखो क्वेश्चन में बिल्कुल डरने का नहीं, इन सब का सॉल्यूशन अपने मेंबर्स जो रहेंगे चैनल के उनको ज़रूर मिलेगा। वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल के मेंबर कैसे बनना है, तो आपको 159 रुपीज़ भर के चैनल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। यार ये कंपलसरी नहीं है, मैं पूरा सिलेबस आपको फ्री में तो पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन जो क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं डाल सकता बिकॉज कुछ टाइम लिमिटेशन होती है, तो यार ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इसका वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो बिल्कुल आप 159 रुपीज़ पर मंथ, इसमें BEE मैथ्स फिजिक्स सब कुछ इंक्लूड है। राइट जी, तो ये 20 एम्पियर है, तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हो। ज्वाइन बटन है, उस ज्वाइन बटन के अंदर जाइए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 159 रुपीज़ का तो हम लोग पिज़्ज़ा भी नहीं आता जनाब, हम लोग तो वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है। राइट, तो ये है आपका DIY इस पर्टिकुलर सेशन के लिए। ज़रूर इसको सॉल्व करिए, जो भी आंसर रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए। मैं हर एक को पर्सनली रिप्लाई करूँगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। बिल्कुल सॉल्व करिए और आंसर बताइए। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में उतनी ही ताकत, जोश और जुनून के साथ। लेकिन तब तक लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो फटाक से लाइक करिए। अपने कॉलेज के ग्रुप में ज़रूर अपने वीडियोस को शेयर करते रहिए एंड अपने फ्रेंड्स लोग को ज़रूर कहिए कि सब्सक्राइब करें। इनफैक्ट आप अपने पेरेंट्स को भी कह सकते हो, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स हर संडे लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट संडे का टॉपिक रहेगा स्टॉक मार्केट, तो ये सबको ज़रूरी है जनाब, क्योंकि अपने इंडिया में उसका जो रेशो है ना, जो डीमैट अकाउंट खोलने का, वो ऑल दैट, ये बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं सब तक ये पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए अपने पेरेंट्स के मोबाइल से भी आप उनको कहिए कि सब्सक्राइब करें और हर संडे लाइव लेक्चर अटेंड कीजिए, या फिर जो लेक्चर होता है उसको बाद में तो ज़रूर देखिए। राइट, तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड एवरी डे अपने मैथ्स का लाइव लेक्चर होता रहता है, BEE का लेक्चर होता रहता है, ज़रूर अटेंड करिए। इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट।
चलिए मिल के देश को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।